तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. राय। दोस्तों, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। तो सही उत्तर है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में एम.एन. राय ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? ऑप्शन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो सही उत्तर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से, आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये पहला अवसर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? देखिए, ऑप्शन है आपके साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेसी द्वारा आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है, सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। याद रखिएगा, स्पष्ट है दोस्तों। और कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था, आप जानते भी हैं। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि या एक रिप्रेजेंटेटिव के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर। तो सही उत्तर है विलियम वुड। दोस्तों, विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभापति के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उपसभापति पूछा गया है। ऑप्शन है टी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी या फ्रैंक एंथोनी।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैंक एंथनी। याद रखिएगा दोस्तों, आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और आप जान लीजिए H.C. मुखर्जी जो हैं ये संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आपको बताना है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं, आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4 सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 क्यों नहीं सही हैं, तो आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, इसलिए संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। और इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। तो 3 और 4 सही हैं, 1 और 2 आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे आए थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था। इसमें आपको कारण बताना है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था। सही उत्तर है क्योंकि इसी तिथि को कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब। ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को। तो सही उत्तर है 26 नवंबर। 26 जनवरी पर मत कंफ्यूज होइएगा, 26 जनवरी को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत हुआ था। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की अंतःकालीन संसद में कुल कितने सदस्य थे। 296, 313, 318 या 316। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 296, ऑप्शन ए याद रखिएगा। भारत की अंतःकालीन या अंतरिम संसद में 296 निर्वाचित सदस्य थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थीं। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी।
कैसे? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इन व्यक्तियों में से डॉक्टर एस या सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्यों में शामिल थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे? देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा थी, इसके सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ये संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ये तिथि है 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो सही उत्तर है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव या महात्मा गांधी ने। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है या उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12 या 15? तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, कितने अधिवेशन हुए थे? तो सही उत्तर है 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन यानी कुल अवधि 165 दिन में हुए थे। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही उत्तर, जो निकटतम सही उत्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? तो सही उत्तर 24 जनवरी 1950। दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में लगने वाला समय था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव या K.M. मुंशी। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, B.N. राव। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय B.N. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो उत्तर है 26 नवंबर 1949। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये तिथि 26 नवंबर 1949 है जब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये सबसे आसान सा प्रश्न है और आप देखिए ये प्रश्न संख्या 26 भी है। तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और ये तिथि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है आपके ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही उत्तर है ये कथन ऑस्टिन का है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये वक्तव्य जो है पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का है। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं आपको बताना है। 15, 13, 12 या 10? तो सही उत्तर है 15। दोस्तों भारतीय संविधान में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल या हिंदू महासभा। तो सही उत्तर है हिंदू महासभा। कैसे? दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, लेकिन हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो सही उत्तर है भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया और संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया रखा गया है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो उत्तर है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था आपको बताना है। 1947, 1949, 1950 या 1951? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1950 में। दोस्तों जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था कब? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए ये पूछा गया है आपसे कि भारत कब एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए इसमें आपको बताना है। तो सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था और भारतीय संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। अगला प्रश्न है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था?
तो उत्तर है 1921 में। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम विधानसभा या प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए गठित संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए ये कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और ये कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी थी। तो सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का पहला देश बन गया था। हालांकि इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी थी। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में 56 देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के भाग थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये बिल्कुल सही है। कारण है कि बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो सही उत्तर है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कैसे? तो आप जान लीजिए, बेवेल योजना 1945 के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना और युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, ये प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। इससे भारत का विभाजन रुक सके। इसलिए कथन सही लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के लिए विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। दोस्तों, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया
के गठन का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य या कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इसमें आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के हिसाब से भी इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं, इसलिए इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी का विचार था। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का या फिर आइवर जेनिंग्स का? तो सही उत्तर है ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। इसमें देखिए, कथन है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, बिल्कुल सही है। कारण है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, आप जानते हैं। लेकिन 26 जनवरी की तिथि इसको यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह था और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसमें आपने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र खंड के भारतीय राज्य व्यवस्था पाठ के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।